मामा टीवी। गरीब गुब्बारे वाला। ये कुछ साल पहले की बात थी। सारंगपुर नाम के एक गांव में विमल नाम का एक लड़का था जो गुब्बारे बेचता था। उसका एक छोटी बहन भी थी, राधा। विमल और राधा के पिता कुछ साल पहले ही गुजर जाते हैं और उनकी माँ रमा 3-4 घरों में झाड़ू पोछे के काम करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन विमल गुब्बारे लेके बाहर जाने ही वाला था, तभी उसकी माँ की फटी हुई कपड़ों को देखकर, मेरी माँ के लिए एक भी ढंग का साड़ी नहीं है, बेचारी को मैं आज ढेर सारे गुब्बारे बेचकर एक अच्छी साड़ी खरीद के लेके आऊंगा। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। ऐसा सोचकर विमल गुब्बारे लेके बाजार में चला जाता है। सुबह से शाम तक इधर उधर घूमा, लेकिन कोई भी गुब्बारे नहीं खरीदे। जब वापस घर आया, उसकी छोटी बहन ने ऐसा पूछा, भैया, तुम आज मेरे लिए क्या लाए हो? तुमने बोला कि भेलपूरी खिलाओगे, तुम भूल गए क्या? उसकी बातें सुनकर विमल बहुत दुखी हो जाता है। दूसरे दिन जब विमल गुब्बारे लेके बाहर गया, तभी एक लड़के ने उसके पापा से गुब्बारे खरीदने के लिए पूछता है। पापा पापा, गुब्बारे बहुत सुंदर हैं, मेरे लिए एक खरीदो ना। ओए गुब्बारे वाले, कितना है एक? सर, मैं एक गुब्बारा 3 रुपए में बेचता हूँ, लेकिन आपके प्यारे बेटे के लिए 2 रुपए में दे दूंगा। 2 रुपए? 1 रुपए में देना है तो दे, नहीं तो निकल यहाँ से। 1 रुपए में मुझे कुछ नहीं बचेगा सर। देना है तो दे, नहीं तो चले जाओ। ऐसा बोलकर वो भी चला गया। घर आकर देखा तो उसकी माँ को नीचे गिरा हुआ देखा और राधा बगल में बैठकर रो रही थी। तुरंत विमल कुछ पानी लाकर रमा के मुंह पर छिड़कता है। तभी रमा को होश आ जाती है और रमा ने ऐसी बोली, बेटा, ये कुछ नहीं है, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, जो कुछ भी बचा था मैं तुमको और बहन को दे दिया, इसीलिए थोड़ा चक्कर आकर गिर गई, और कुछ नहीं है। माँ, मैं अभी जाकर कुछ दवाइयाँ लाता हूँ। राधा, तुम माँ का ख्याल रखना। बेटा, लेकिन आज भी तुम कुछ गुब्बारे नहीं बेचे ना, दवाई के लिए पैसा किधर से लाओगे? तुम उसकी चिंता मत करो माँ। विमल बाजार जाकर एक मेडिकल शॉप के बाहर खड़े होकर देखता है। तभी एक आदमी आकर चक्कर आने का और बुखार का दवाई पूछता है। जब दुकान मालिक दवाई आकर टेबल पे रखा, तुरंत विमल ने जाकर उस दवाई को छीनकर घर के तरफ भागने लगता है। सभी लोग उसका पीछा कर लेते हैं। जब विमल घर आया, रमा पूछती है, दवाई कैसे आया? तभी विमल ने बोला, माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ करो, मैं इन्हें चोरी करके लाया हूँ। तभी मेडिकल शॉप वाला भी पीछा करते हुए घर आ गया और सब कुछ देख लेता है। तभी रमा ने, भाई साहब, इसे मत मारो, दवाई मेरे लिए ही चोरी किया है इसने। ये सब देखकर दुकान का मालिक चला जाता है। बेटा, एक बात ध्यान से सुनना, हमको किसी भी हालत में चोरी नहीं करना है। गरीब का ईंट का ऑटो। ये बहुत साल पहले की बात थी। मयूरी नगर के गांव में सीताराम करके एक आदमी था। वह एक मिस्त्री था। उसका बेटा और बहू गुजर गए थे, इसीलिए सीताराम अपने पोता सिद्धू के साथ रहता था। सीताराम बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए उसको ज्यादा मिस्त्री करने का काम नहीं मिलता था। एक दिन जब वह अपने घर के सामने बैठा था, तभी उसका दोस्त वीर सिंह वहां पर आता है। कैसे हो भाई सीताराम, तुम बहुत दुखी नजर आ रहे हो। वीर सिंह भाई, बात ही कुछ ऐसी है, लगता है मेरा काम करने का वक्त अभी ख़त्म हो रहा है। मेरा कमाई भी कम हो चुकी है, लेकिन मुझे अपने पोते का ख्याल रखना है ना। कुछ न कुछ करके मैं उसका स्कूल फीस भर दिया है, लेकिन मैं उसे हर रोज़ सुबह शाम स्कूल लेके नहीं जा पा रहा हूँ। सीताराम भाई, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बोली?
मैं अपने ऑटो में उसे लेके जाऊंगा और स्कूल से लेके आऊंगा। तुम घबराओ मत। वीर सिंह को बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। वह सिर्फ सिद्धू को ही नहीं बल्कि गांव में गरीब बच्चों को भी अपने ऑटो में बिठाकर स्कूल लेके जा रहा था। कुछ दिन ऐसा सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन एक दिन सिद्धू को स्कूल लेने वीर सिंह नहीं आया। सभी बच्चे परेशान हो गए थे। जब दूसरे दिन भी वीर सिंह नहीं आया, तभी सिद्धू ने सीताराम से ऐसा बोला। दादा दादा, वीर सिंह दादा 2 दिन से हमें स्कूल लेने ऑटो लेके नहीं आ रहा है। मैं जरा उनके घर जाके देखता हूँ, आखिर बात क्या है। जब सिद्धू वीर सिंह के घर गया, तभी वह घर के सामने टूटा हुआ ऑटो देखता है। जब अंदर गया तो वीर सिंह के सिर पर, हाथ पर पट्टियां देखा। वीर सिंह दादा, क्या हो गया आपको? ये सब कैसे हुआ? अरे सिद्धू बेटा, परसों एक लॉरी वाले ने दारू पी के मेरे ऑटो को एक्सीडेंट कर दी। मुझे तो छोटी चोट लगी है, लेकिन ऑटो तो पूरा चूर चूर हो गया है, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। सिद्धू घर जाकर सारी बात अपने दादा को बोलता है। तभी सिद्धू ने ऐसा पूछा। दादाजी, वीर सिंह दादा के ऑटो को उसको ठीक करने के लिए लाखों रुपए लगेंगे। आप तो बड़ी मिस्त्री है ना, क्यों ना आप उस ऑटो को ईंट और सीमेंट से निर्माण कर दे। उसका इंजन तो ठीक है, उसके बॉडी को एक नया रूप देते हैं। आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं कल ही शुरू करता हूँ बेटा। ऐसा सीताराम ने पूरे ऑटो को ईंट और सीमेंट लगाकर एक नया रूप दे देता है। दूसरे दिन से ही वीर सिंह उस ऑटो में फिर से सभी बच्चों को लेकर स्कूल जाने लगा। तभी गांव के लोग ईंट के बनाया हुआ ऑटो देखकर दंग रह जाते हैं। सीताराम के काम देखकर फिर से उसे बहुत सारा काम आने लगा और सीताराम अपने पोते के साथ खुशी से जीने लगा। मोबाइल पेट्रोल पंप वाला। ढोलकपुर नाम का एक गांव था। वह गांव कुछ पहाड़ियों के बीच एक नदी पार करके बसी हुई थी। उस गांव के सभी घरों में मोटर बाइक्स, कार, ट्रैक्टर थे, लेकिन कोई भी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि वहां पर पेट्रोल और डीजल डालने के लिए पेट्रोल बंक नहीं था। इसीलिए उस गांव में सभी गाड़ियां होते हुए भी बैलगाड़ी ही इस्तेमाल करते थे। ये बात उसी गांव का रहने वाला एक आदमी लक्ष्मण से देखा नहीं गया। इस गांव में कुछ न कुछ करके पेट्रोल बंक लगवाना है। मैं जाकर सरपंच से पूछूंगा। लक्ष्मण जाकर सरपंच से पूछा। अरे सरपंच जी, आपका भाई तो सरकार में काम करता है ना, उसका जान पहचान तो ऊपर तक होगा ना। कुछ रिकमेंडेशन करवा के हमारे गांव में एक पेट्रोल पंप लगवा दीजिए। अरे लक्ष्मण बेटा, तुमको तो मालूम है ना, सरकारी काम हो तो कितना मुश्किल है। कुछ लोगों को खिलाना पड़ता है, कुछ लोगों को पिलाना पड़ता है, बहुत मुश्किल काम है। ये बात समझकर लक्ष्मण ने बोला। अरे सरपंच जी, आपको तो मुझे पहले ही बोलना चाहिए। मैं अभी कुछ पैसे लाकर आपको दूंगा, बस काम हो जाना चाहिए। ऐसा लक्ष्मण ने कुछ पैसे इकट्ठा करके सरपंच को दिया। बहुत दिन बीत गए। एक रोज सरपंच को अपने भाई से बातें करते हुए लक्ष्मण सुन लेता है। अरे वो मूर्ख लक्ष्मण हमें पैसा दिया है, उसे मालूम नहीं कि पैसे कब के खत्म हो गए। ये सुनकर लक्ष्मण फिर से सोच में पड़ जाता है। कुछ न कुछ करने की ठान लेता है। तभी लक्ष्मण एक बड़ा वाटर टैंक को ट्रैक्टर के पीछे घर घर जाकर पानी देना देखा। उसके मन में एक आइडिया आ जाता है। तुरंत उसके दोस्तों के पास जाकर, अरे दोस्तों, मुझे एक आइडिया आया है। क्यों ना हम एक ऐसी ट्रैक्टर बनाएं जिसके पीछे एक पेट्रोल की टैंकर हो, एक मोबाइल पेट्रोल पंप जैसा, और उससे हम हमारे गांव में जिधर भी चाहे वहां जाकर पेट्रोल बेच सकते हैं। इससे हमारी रोजगार भी हो जाएगा और गांव का पेट्रोल बंक वाला मुश्किल भी दूर हो जाएगा। क्या बोलते हो? अरे वाह, ये आइडिया तो सुपर है यार। हमें उसे तुरंत शुरू करना है। लेकिन देखो यार,
कौन जितना पैसा इन्वेस्ट करता है उसके हिसाब से पार्टनरशिप होना चाहिए। सभी दोस्त मिलकर शहर जाकर एक ट्रैक्टर के पीछे बड़ा सा टैंकर लगवाकर उसमें पेट्रोल भर देते हैं। उस मोबाइल ट्रैक्टर पेट्रोल पंप को फिर से ढोलकपुर लाकर सभी को पेट्रोल बेचना शुरू कर दिया। ये देखकर सभी गांव के लोग बहुत खुश हो गए। सभी अपना बाइक्स, कार्स और गाड़ियां लाकर पेट्रोल खरीदकर जाना शुरू कर दिया। ये देखकर सरपंच और उसका भाई जल रहे थे, लेकिन लक्ष्मण और उसका मोबाइल पेट्रोल पंप ट्रैक्टर पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। ऐसा लक्ष्मण 3 और मोबाइल पेट्रोल पंप ट्रैक्टर बना देता है।